हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन एंड y इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस वन इज। तो हमें इन कर्व से बाउंडेड जो एरिया है वो बताना है क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, तो अब देखो कर्व्स क्या क्या है। एक तो पहली हमारी कर्व है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन। तो इससे हमें बेसिकली दो लाइंस मिलेगी। एक तो जब मॉड x x के फॉर्म में ओपन हुआ और एक मॉड x माइनस एक्स के फॉर्म में भी ओपन हो सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मिली एक, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन मिली। इसी तरीके से y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस में वन है। तो इधर से देखो एक तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में वन मिल जाएगा, और एक y इज इक्वल टू जब मॉड x माइनस एक्स के फॉर्म में ओपन हुआ ना तो ये x प्लस वन एज इट इज मिल जाएगा। तो अब हमें ये चार लाइंस मिली है। इन चार लाइन से एक क्लोज्ड फिगर बनेगा। देख लेते हैं, देखो किस तरीके का बनेगा। ये मान लो हमारा इस तरीके से y एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से हमारे पास में x एक्सिस है। तो पहली लाइन देख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये लाइन लिख रहे हैं। तो जब x जीरो रखेंगे y का वैल्यू वन आएगा, यानी 0,1 इस पे पॉइंट होगा। तो ये लाइन जो है ये कुछ ऐसे पास करेगी। देखो जब हम y जीरो रखेंगे x का वैल्यू माइनस वन आएगा, ठीक है, यानी 0,1 और माइनस वन कॉमा जीरो ऐसे पास करेगी। बोल सकते हैं इस तरीके से ये हमारी लाइन जो है कुछ ऐसे पास करती हुई जाएगी, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब उसके बाद में बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो x जब जीरो रखा y का वैल्यू वन आएगा बिल्कुल, और जब अब y जीरो रखा तो x का वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है। तो 1,0 इसका कोई पॉइंट हो रहा होगा। तो ये जो लाइन है ना ये कुछ ऐसे जाएगी, ये लाइन हमारी ऐसे जा रही होगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है 1,0 है, यहाँ पे जो पॉइंट था -1,0 था, और ये जो लाइन है ना ये ऐसे जा रही है, ऐसे आगे जाएगी ये इस तरीके से। ये हमारी लाइन आ चुकी है, देखो एकदम स्ट्रेट आएगी ये लाइन इस तरीके से। एक बार इसको वापस बना लेते हैं हम। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट आने वाली लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में वन। फिर बना लेते हैं लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो जब x जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस वन आएगा, तो -1,0 से जाएगी, और जब y जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है देखो जब हमने x जीरो रखा y का वैल्यू आ रहा है -1, और y जब जीरो रखा x का वैल्यू आ रहा है कितना, -1। तो इस पे एक पॉइंट 0,-1 हुआ, ठीक है। और देखो जब y हमने जीरो रख रहे हैं ना तो x का वैल्यू -1 नहीं 1 आ रहा है, ठीक है, नॉट -1। तो 1,0 भी इस पे एक पॉइंट है, 1,0 और 0,-1। तो ये जो लाइन है ना ये मान लो कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये 0,-1 पॉइंट है। ये लाइन हो चुकी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और लास्ट वाली लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। तो जब x जीरो रखा y का वैल्यू -1 आएगा, तो 0,-1 से पास करेगी, और -1,0 से भी पास कर रही है क्या, तो y जीरो रखने पे x का वैल्यू -1 आ रहा है। यानी ये जो लाइन है ना ये बच्चे भी कुछ इस तरीके से पास करेगी। ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। तो हम देख पा रहे हैं ये एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। स्क्वायर कैसे बन गया, इनकी अगर साइड्स निकालेंगे ना हम, 0,1 और 1,0 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो रूट ऑफ 1 - 0 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, प्लस में 0 - 1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो √2 आएगी, ये भी √2 आ जाएगी, ये भी √2 आ जाएगी, इसी तरह ये भी √2 आ जाएगी, ये भी √2 आ जाएगी। तो हमें यही तो एरिया बताना था इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया आ रहा है पूरा। तो ये तो बस एरिया ऑफ द स्क्वायर ही हो जाएगा। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया विल बी साइड स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू देखो कितना बन जाएगा, ये 2। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।